क्या आपको पता है लव हैंडल्स को लव हैंडल्स क्यों कहा जाता है? वेल, ये जो नाम है ना, ये ओरिजिनेट होता है उस तरीके से, आपकी पार्टनर आपको अगर अफेक्शनेटली होल्ड करते हैं तो इट विल मोस्टली बी अराउंड द वेस्ट का जो एक्स्ट्रा चब होगा या फैट होगा आपकी साइड्स के ऊपर, इट प्रोवाइड्स फॉर लाइक अ गुड हैंडल फॉर हिम और हर टू बी एबल टू होल्ड यू बेटर। तो बेसिकली आपकी वेस्ट के आसपास जो एक्स्ट्रा चब होता है उसको अफेक्शनेटली बोला जाता है लव हैंडल्स। लड़कियों का साइड फैट कॉल्ड लव हैंडल्स, लड़कों का साइड फैट इज़ कॉल्ड फ्लैंक्स। आज हम बात करने वाले हैं लव हैंडल्स के बारे में, ये क्या है, क्यों होते हैं और इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो लव हैंडल्स क्यों होते हैं कि जो बाकी सारे रीजंस होते हैं जिसके वजह से ओवरऑल वेट गेन होता है, आपके लव हैंडल्स भी उन्हीं की वजह से होते हैं। जैसे कैलोरीज ज़्यादा खाना, जंक ज़्यादा खाना, एक्सरसाइज ना करना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैड हैबिट्स, स्लीप साइकिल नॉट बीइंग इन प्लेस। एक रीज़न है जो कि वाई मोस्ट मेन एंड वुमेन एंड अप हैविंग लव हैंडल्स, और वो है स्ट्रेस। आप अगर ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस होते हैं, एक तो चीज़ है कि यू विल एंड अप ईटिंग अ लॉट, और दूसरा देयर विल बी मोर कॉर्टिजोल इन योर बॉडी की वजह से नो मैटर व्हाट यू डू, एज लॉन्ग एज आपका स्ट्रेस एस्पेक्ट डज नॉट गेट हैंडल्ड प्रॉपर्ली, लव हैंडल्स विल नॉट मूव। नो डाइट, नो डेफिसिट, नो फैट कटर ड्रिंक एवर वर्क्स ऑन योर लव हैंडल्स। इफ़ देर इज़ एनी वन हु सेइंग दैट अगर आप सुबह सुबह ये पानी पी लोगे या पेलियो या कीटो या फास्टिंग या कुछ कर लोगे और आपके लव हैंडल्स चले जाएंगे, दैट पर्सन इज लाइंग। ओके, डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन। यू विल एक्चुअली सी अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब जिसके अंदर बोले कि एक हफ्ते में लव हैंडल्स गायब कर दो। इट डज नॉट हैपन, इट्स जस्ट पीपल डूइंग क्लिक बेट्स एंड चीप व्यूज़ के लिए थिंग्स। टू नो एक्सरसाइज रियली रीचेस और इज एबल टू टारगेट योर लव हैंडल्स। चाहे आप कार्डियो ले लो, वेट ट्रेनिंग ले लो, योगा ले लो, जो एरिया ऐसा कॉम्प्लेक्स वहाँ पे रीच करना बहुत ही हार्ड है फॉर एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजिंग। सो इफ़ देयर इज समवन हु इज ट्राइंग टू टेल यू कि ये आप एक हफ्ता कर लो और आपके लव हैंडल्स चले जाएंगे, अगेन दैट पर्सन इज लाइंग। स्पॉट रिडक्शन, बाय नाउ वी नो कि ऐसा कुछ नहीं होता। यू के नॉट बी लाइक रियली बिग एंड देन हैव सिक्स पैक एब्स. You cannot be like really thin and have like bingo arms. You know, you could probably be in under 20% body fat or like say 75% of your perfect shape, and yet you will have love handles. And as someone who has been battling this since so many decades now, believe me, it can be frustrating. But yeah, spot reduction जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन स्पॉट टारगेटेड फैट विथ रिगार्ड्स टू लव हैंडल्स डेफिनेटली होता है। तो अगर आपने अभी तक ये डिस्क्लेमर्स के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, सो आई एम सो ग्लैड यू आर स्टिल हियर विथ मी। लव हैंडल्स के बारे में सबसे यूनिवर्सल थिंग है कि एवरीवन हैज़ इट, वेदर यू आर लाइक रियली फैट और यू आर रियली स्किनी, एवरीवन हैज़ लव हैंडल्स। हाँ, ये जो एडिशनल फैट का लेयर है, इसको आप किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, किस हद तक इनको शेप में रख के फ्लैटरिंग तरीके से तैयार हो के कैसे बेहतर दिख सकते हैं, और इन लव हैंडल्स को अपने में एडवांटेज के तरीके से कैसे देख सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो लव हैंडल्स ऑन अ वुमन लुक इनक्रेडिबली अट्रैक्टिव। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो एक लेडी की ब्यूटी का बेंचमार्क हमेशा से रहा है एक कर्वी रादर आवर्ग्लास बॉडी, विच मीन्स ब्रॉड शोल्डर्स, वेल शेप्ड बस्ट, नैरो वेस्ट, और नैरो वेस्ट से देन यू गो टूवर्ड्स वाइड हिप्स। सो ये जो जर्नी होती है आपकी नैरो वेस्ट से वाइड हिप्स की तरफ, इस जर्नी के अंदर यू हैव लाइक द एक्स्ट्रा फ्लैप दैट फॉल्स। सो द एंटायर पार्ट फ्रॉम से लाइक आपका बेली बटन से लेके आपके अंडर बट एरिया तक, वो पूरा मफिन टॉप्स, फ्लैंक्स या लव हैंडल्स में आ जाता है। यूके की एक इनरवेयर की ब्रांड ने ना मेन एंड वुमेन का सर्वे किया था, जिसमें उन्होंने पूछा था दैट व्हाट इज द आइडियल शेप एंड साइज फॉर अ वुमन। द आंसर्स एक्चुअली जो मेन ने दिए थे एज कम्पेयर टू वुमेन, अबाउट वुमेन, differed so starkly. The women ने अपनी आइडियल साइज काफ़ी छोटी बताई और मेन ने औरतों की आइडियल साइज
सिग्निफिकेंटली आई थिंक ऑलमोस्ट या 3 साइज ज़्यादा बड़ी बताई थी. दैट एक्चुअली स्पीक्स अ लॉट अबाउट हाउ women put unnecessary pressure on themselves to be like smaller, thinner, fuller bodies are incredibly attractive to dress the opposite gender to the same gender to yourself in the mirror. So my nani was like a very badass person. She used to see me struggle with like my body situation and like there used to be times मैं बहुत रोती थी कि मेरे को पतला होना है. So my ma used to say कि अरे थोड़ू तो जोइए ना. आपको पता है कि how much the whole world loves the love handles on a woman's body. लेकिन love and attraction aside, love handles in a woman's body are necessary for biological reasons. एक लड़की जब प्यूबर्टी हिट करती है और उसकी बॉडी में सेक्सुअल हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है, यानी एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो नेचुरली हमारा लोअर बॉडी और पेल्विक एरिया वाइड होने लगता है. ये वाइडनिंग मोस्टली इज टू कंडीशन अस फॉर चाइल्ड बर्थ. इसलिए इवन इफ हम लोग ज्यादा कैलोरीज खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, पीरियड स्टार्ट होते ही हमारा पेल्विक एरिया वाइड होना नेचुरल है. अ वुमन विद वाइडर हिप्स इज एसोसिएटेड विद हैविंग हायर फर्टिलिटी. और फर्टिलिटी एक्चुअली बिकम्स अ वेरी अट्रैक्टिव ट्रेट फ्रॉम लाइक द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेन, बिकॉज इवेंचुअली फ्रॉम स्टोन एज दे कॉन्स्टेंटली फिगरिंग वेज टू इंक्रीज देयर रेस. Fertility and wide hips have always had like a direct correlation perception wise. ये मैंने जो रोगन के पॉडकास्ट में देखा था. सो हाउ एवरीवन इज गोइंग मैड अबाउट गेटिंग लाइक दैट किम कार्दाशियन स्टाइल ऑफ बट. सो से फॉर एग्जांपल आप यू मेड योर बट बिग, ठीक है. नाउ इफ योर बट बिकम्स बिग, बी इट बाय स्क्वाटिंग, बी इट बाय बैड हैबिट्स और बी इट बाय प्लास्टिक सर्जरी, तो नंबर 1 आपका इतना बड़ा बम की नॉट बी सपोर्टेड बाय प्यूनी लेग्स. अगर आपका बट इतना बड़ा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो पिलर्स यानी आपकी थाइज और पैर हैं, उनको भी कोमेंसुरेट वे में उनकी गर्थ होनी चाहिए. तो जैसे ये हिप्स टू थाइज का रेशियो है, वैसे ही साइड में अगर आपका बट बढ़ता है तो ये ओवरऑल सर्कम्फरेंस बढ़ाएगा. सो मोस्ट सर्टनली आपके लव हैंडल्स भी वैल्यू एडिशन की तरीके से आपकी बॉडी में आ जाएंगे. बायोलॉजिकली एक लड़की की बॉडी इज conditioned to store all the extra calories and fat in our love handles का area, because ये आपको चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है. लाइक जस्ट इमेजिन आप एक बेबी अपने बॉडी से निकालने वाले हो, सो यू नीड द विड्थ टू बी एबल टू हैव लाइक अ स्मूथ डिलीवरी. सो इसलिए भी लाइक एवरी बिट ऑफ एक्सेस कैलोरीज दैट यू ईट वो फास्ट लेन की तरीके से आपके लव हैंडल्स पे जाती है. The universal roller coaster of hormones that we go through month on month. Girls, आप जब आपके पीरियड से 10 days अवे होते हैं, naturally आपका body is preparing for a pregnancy. So the widening starts. Like you would have noticed when you are on your period, you feel a lot more bloated, especially the lower half of the body. And imagine this will continue for all your life. So which is where love handles for all these reasons will always be an integral part of our body, whether we want it or not. Okay ladies, honest fact, believe it or not, आपके love handles कहीं नहीं जाने वाले हैं. चाहे आप कुछ भी कर ले, I think nature has made us in a way that they will come back to you. Believe me, मैं पिछले 15 साल से डाइट, एक्सरसाइज, बेसिकली मैंने दुनिया का सब कुछ ट्राई कर लिया है एक्सेप्ट फॉर प्लास्टिक सर्जरी एंड हार्मफुल पिल्स टू गेट माई सेल्फ इन द बेस्ट शेप एवर. लेकिन जो लव हैंडल्स का पार्ट है ये आपके बॉडी का हिस्सा रहने वाला है. सो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली कंप्लेनिंग अबाउट इट एंड स्ट्रेसिंग अबाउट इट, व्हाई नॉट यूज इट टू आवर एडवांटेज. लेडीज, लव हैंडल्स आपका बिगेस्ट एसेट बन सकता है 3 स्टेप्स के थ्रू. नंबर 1 लाइफस्टाइल, नंबर 2 स्टाइलिंग, नंबर 3 एक्सरसाइजिंग. आइए जानते हैं कैसे. स्लीप, ये हम सबको ऑलरेडी पता है कि हमको मिनिमम 6 से 8 घंटे साउंड स्लीप आनी चाहिए. स्क्रीन टाइम सोने से पहले कम करना चाहिए. कैफ़ीन कंजम्पशन मिनिमाइज़ करना चाहिए. नोटिफिकेशंस बंद कर देने चाहिए, वगैरह वगैरह. तो बिसाइड्स बीइंग इन कैलोरी डेफिसिट, समथिंग दैट आई थिंक वी ऑलरेडी नो, एवरी नाउ एंड देन प्लीज़ अपने आप को ट्रीट कीजिए विथ समथिंग दैट यू रियली लाइक. कोई भी चीज़ एक प्रॉब्लम तब बन जाती है जब वो एक हैबिट बन जाती है. लेट्स से इफ़ यू हैव बीन रेगुलर विथ रिगार्ड्स टू योर डाइट एंड वर्कआउट्स फॉर लाइक अ वीक,
on a Sunday or like on a cheat day, please treat yourself to like an occasional ice cream, occasional mithai. It will just give you a reason to keep going ahead. Screen slash phone usage is literally the largest contributor to our stress levels. ये जो stress है ये completely self-induced है और avoidable है. Like the moment you get onto the internet now, you will feel कि you know how that rat moves on like that wheel. Literally you're in a race to figure. Fourth, फाइंड योर वे ऑफ मेडिटेशन. आई थिंक ये भी हमको ऑलरेडी पता है कि मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं और वो हमको फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाती है. मेरा टेक है कि अगर इंस्टेड ऑफ टेकिंग आउट डेडिकेटेड टाइम फॉर मेडिटेटिंग, अगर आपकी ऐसी कोई हॉबी है जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, जस्ट डू दैट. जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो आई एक्सरसाइज फॉर माई मेंटल हेल्थ. आई थिंक द फिजिकल बेनिफिट्स आर जस्ट कोलैटरल. सो जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तब मुझे कोई फ़ोन किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है. सो इट्स जस्ट माई टाइम एंड आई जस्ट फील सो मच एट पीस. एंड सम ऑफ द मोस्ट लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ और डिसीजंस जो मैंने लिए हैं हैज़ समहाउ ऑलवेज बीन ऑन द जिम फ्लोर. तो इस वीडियो में मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ. सो जैसे आपको पता है बाहर बहुत बारिश हो रही है बॉम्बे में, सब जगह पे सेल चल रहा है एंड ट्रायल रूम्स के बाहर बहुत सारी लाइन है. मैं आपको मेरे ही कपड़े दिखाने वाली हूँ कि मैं इतने दशकों से अपने लव हैंडल्स को कैसे छुपाते आ रही हूँ विदाउट आई थिंक मोस्ट पीपल नोइंग. लेट्स गो. सो मोस्टली लोगों को लगता है कि अगर आप टाइट कपड़े पहनते हैं तो आपका चब ज्यादा दिखता है. इट्स नॉट एंटायरली रॉन्ग, लेकिन कहाँ से क्या टाइट आप पहनते हैं उससे पूरा गोल पोस्ट चेंज हो सकता है. मेनली जैसे मैंने बोला था कि आपको अगर आपका बॉडी आवर ग्लास में दिखाना है, सो आवर ग्लास को हाईलाइट करने के लिए जो हाई पॉइंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके अगर आप टाइट चीजों से उनको बेहतर उभार के ला सकते हैं तो आपके लव हैंडल्स गेट टेकन केयर ऑफ. I tried picking a size smaller. So मैं normally XS पहनती हूँ तो मैं double XS लेती हूँ so that it fits me better. So see my armpit fat gets hidden. ये actually मेरे को अभी बड़ा पड़ने लगा है. But like you have to pick like the narrowest point from the waist और यहाँ के बाद से it's all flowing. So it just brings out the hourglass shape. मुझे एक्चुअली कभी शेपवेयर का ना कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया. I'll tell you why. Because say for example आप यहाँ से कुछ ना एकदम टाइट पहनते हो, ठीक है. Where will the fat go? It will just let's say balloon को if you press this thing, so then the shape will change नीचे और ऊपर और wherever it gets space, right? So let's say you wear something really like tummy tuck or shape tuck or whatever that is. It will just hang niche. So technically, it's not like let's say you're really big and suddenly you have like you know something you wear so tight, so strong rather कि वो कभी ना फटे. दूसरा आप कभी breathe नहीं कर पाओगे उसके अंदर. It's so terribly uncomfortable and irritating for like your skin for that matter. Like आपका ये part of the body is pretty soft. So imagine wearing something so hard only to not be able to move, and God forbid if you're wearing something full like up till your thighs and something. Imagine if you have to go to pee. Anyway, so like the whole world wants to look thin, you know, like with zero effort of course. So shapewear इसीलिए उसका market इतना बड़ा है. So there's so many brands selling it. But guys, it's common sense. You can't just put on something so tight and expect, you know, all the fat to like go away. To demonstrate this, now I don't have any shapewear. What I'm going to do is I have like my weightlifting belt. I am going to put it on and just show you कि
The idea is to tummy tuck like this entire portion, awkwardly uncomfortable. So my point being, even if you wear something entirely, yeah, please come. Even if you wear something entire flat, the whole thing is just gonna like inflate from here, which is worse. So yeah, my point being, shapewear doesn't work. So loose. Okay, so usually I'm always a very big fan of wearing oversized top. Not bad, I guess. One of the best forms of exercises ये love handles को directly target करता है, वो है lateral movements. Lateral movements are those जिसके अंदर आपको sideways move करना है, न कि आगे. Sorry, there are just a lot of mosquitoes in the park right now. वो इतनी versatile होती है कि आप उनको सिर्फ अपने body weight या best effort basis एक resistance band के साथ कर लो, तो you are already home. You put down the phone, you've nowhere to go. Get back on the road, yeah, it's so तो साइड रनिंग इतना इफेक्टिव क्यों है? सबसे पहले तो आपके बॉडी के लिए एक शॉक है, क्योंकि जो मूवमेंट आप आगे चलने के लिए सो यूज्ड टू है उसको आप साइडवेज करेंगे, तो बेसिकली आपका जो साइड एरिया है उसको लीड लेके एफर्ट डाल के पुश करना पड़ेगा. सो विच इज़ वेयर द फर्स्ट टारगेट एरिया विल बी लाइक योर हिप्स, लाइक योर वेस्ट टू हिप का पूरा रीजन. ये आपको चौंका के रखेगा, आपकी फास्ट ट्विच मसल्स एक्सरसाइज होगी और एक बार ये साइड रनिंग से आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे. सो लेट्स से इफ यू आर रनिंग इन द पार्क, आप बीच बीच में फ्रंट, साइड और बैक ये तीनों मूवमेंट कर सकते हैं. सो बेसिकली आपका लैटरल और रोटेशनल मूवमेंट हो जाएगा. रोटेशनल मूवमेंट क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी.
just remembered कि मैंने my station is coming to shoot my outro per se. Okay, so I suddenly remembered कि मैंने मेरा वीडियो का outro ही shoot नहीं किया था, and I think somehow metro stations and me are such a thing. My video on love handles, I know it was a little longer than usual for today's people का attention span, but I really hope it helped, and love handles were great, and let nobody tell you otherwise. I'll see you soon. Just me and my very strong bag carrying my world.